आज हम बात करते हैं ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की जिसका यूनिट डिजिट जो है वो सेम है और जो टेंस डिजिट है उसका सम 10 है। तो इस तरीके के नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं 68 मल्टीप्लाई 48, यूनिट्स डिजिट दोनों में 8 है, टेंस डिजिट का सम 10 है, 6 + 4 10। इसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ भी यूनिट डिजिट दोनों की बराबर है और 7 और 3 जो टेंस डिजिट है इनका सम कितना है 10। यहाँ भी ऐसे ही है। तो इस तरह के कई नंबर्स हैं तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो एक आसान तरीका है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए सबसे पहले हमने अपना नंबर लिखा, एक तरफ हमने लिखा 68, उसके नीचे हमने लिखा 48। अब देखिए हम कोई भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके हम दो पार्ट्स निकालते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। जो राइट साइड है वो तो सिंपल है, उसमें हमने सिर्फ राइट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 × 8, 8 8 ज़ा 64, हम सीधे लिख लेते हैं। और जो लेफ्ट साइड है उसमें हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसमें ये वाला नंबर ऐड कर देना है जिसको हम एल शेप मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। हमने 6 और 4 मल्टीप्लाई करना है और 8 उसमें प्लस कर देना है। इस तरह से देखिए एल का शेप बन रहा है। तो 6 4 ज़ा 24, उसमें आप 8 प्लस कर दीजिए, 24 + 8। तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया 32, ये है 64। तो हमारा आंसर आ गया 3264। तो हमने कितनी आसानी से अपना आंसर निकाल लिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 मल्टीप्लाई 36, राइट पार्ट क्या कैसे करेंगे, वंस डिजिट को मल्टीप्लाई करके 6 6 ज़ा 36। लेफ्ट पार्ट कैसे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई उसमें 6 ऐड, 7 3 ज़ा 21, 21 + 6 27। तो देखिए हमारा आंसर आ गया। इतनी जल्दी हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 83 मल्टीप्लाई 23, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आप नंबर्स को देख के ही बता सकते हैं। देखिए 3 3 ज़ा 9, अब यहाँ पे 9 सिंगल डिजिट है तो हमें लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो हम 09 लिखेंगे इसे इस तरह से। अब इसके बाद लेफ्ट पार्ट निकालना है। 8 2 ज़ा 16, 16 + 3 19। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 1909। आप ये क्वेश्चंस के आंसर्स जो पुराना तरीका है मल्टीप्लिकेशन का उससे भी आप करके चेक कर सकते हैं तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। इस मेथड को अगर आप लर्न कर लेंगे तो ऐसा अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप ये वाला मेथड अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।